वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, मोल कंसेप्ट में एक वर्ड आता है मोलारिटी। और इस वर्ड ये जो मोलारिटी है इसको लेके काफ़ी सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा रहता है कि इसको कैसे सॉल्व करने होता है, क्या है। तो इस चीज़ को आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली मोलारिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मोलारिटी को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो वर्ड को ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं, और लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे इसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया है, इस फॉर्मूले से हम एक डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। क्या डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं इससे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ solute are present in each liter of solution। ये भी कर सकते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन ईच लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपको 2m या 2 मोलारिटी का एक सॉल्यूशन देता हूं, तो इसका क्या मतलब होगा। आप इसका मतलब क्या निकालेंगे कि सर द 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही हुआ, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2n/1n, क्योंकि हमने n को मोल्स का नंबर दिया है इसलिए। या स्मॉल m ले लेते हैं इसको, यहाँ पे हम, सॉरी मैं स्मॉल m कर देता हूँ, थोड़ा सा उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, छोटा सा m। इसको मैंने स्मॉल m कर देता हूँ, ठीक। तो ये एक चीज होती है कि अब 2m, अब अगर मान लीजिए मैं इसी से ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें तो कैसे करेंगे। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया है कि भाई किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको बतानी है, जबकि उस सॉल्यूशन के अंदर मोल्स 12 है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 3 लीटर है, 12 मोल्स एंड 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका देखो सिंपल सा तरीका है, इससे भी हम देख सकते हैं कि 2 मोल्स 3 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 12 मोल्स है। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट। इस चीज़ को आप बराबर याद रखना कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन ईच लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रेजेंट, तो यहाँ पे हमको मोल्स निकालना है। तो ईच लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अगर मैं एक बीकर लेता हूँ और इसके अंदर 3 लीटर सॉल्यूशन डाल देता हूँ, ठीक है। तो 3 लीटर सॉल्यूशन मेरा कैसे होगा, 3 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक 3 लीटर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे मोल्स कितने हैं, मोल्स है मेरे 12। तब आप इसको 3 भागों में बांट दीजिए, ये एक भाग और ये 2 भाग। ये 1 लीटर सॉल्यूशन, ये भी 1 लीटर सॉल्यूशन, ये भी 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, सॉरी मैं इससे वापस नया बना देता हूँ। हाँ, अब देखिए ये एक 1 लीटर सॉल्यूशन है, एक ये 1 लीटर सॉल्यूशन है और एक ये 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो ये टोटल 12 मोल जो है 3 लीटर सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है।
तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट होंगे? 4 मोल्स, यहाँ भी 4 मोल्स और यहाँ भी 4 मोल्स। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला कैसे काम करेगा? 12 मोल्स अपॉन 3 लीटर इज इक्वल टू 4 m। तो हमारी मोलारिटी कितनी हो गई इसकी? 4m, राइट। ये इस तरीके से। अब अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको मोलारिटी दे रखी है। सेकंड केस देखते हैं। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस देखते हैं कि आपको मोलारिटी दे रखी है 2m, ठीक, और आपके पास में मोल्स आपको पूछा गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा गया है कितने हैं। लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपके पास में है सॉल्यूशन वॉल्यूम, वो आपके पास में है 5, ठीक, 5 लीटर, और आपके पास में 2m की मोलरिटी। अब इसको फिर से हम थोड़ा सा इसी बीकर जैसे में लेकर देखते हैं कि मेरे पास में 5 लीटर सॉल्यूशंस है, ठीक है। मैं यहाँ तक 5 लीटर सॉल्यूशन बनाता हूँ। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 एंड 5 लीटर। 1 1 1 1 और ये 1, तो ये टोटल 5 लीटर सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर मेरी मोलारिटी जो है वो 2m है। 2m का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2m? यानी कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2m, 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 टोटल कितने हुए? 10। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से तो मेरे पास में 10 मोल्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूले से देखूं तो कितना हुआ? 2m इज इक्वल टू x मोल्स अपॉन 5 लीटर। तो अगर मैं मोल्स की सॉल्यूशंस निकालूंगा, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 5 लीटर इंटू 2m, कितना हुआ टोटल? 10 मोल्स। आंसर आ गया मेरा। तो इस तरीके से मेरा ये, आगे मैं क्वेश्चंस और एक देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि हमारे पास में मोलारिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, वो है 4m, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स भी हमारे पास में है, वो है हमारे पास में 12 मोल्स। तो अब हमें पूछा गया है सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, वो कितना है ये हमें नहीं पता। तो ये भी सिंपल है। इससे हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मैं एक बीकर, फिर से वैसे ही डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको, कि बीकर ले लिया मैंने। अब मेरे को नहीं पता है कि इस बीकर में कितने लीटर वाटर है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी मोलारिटी तो है 4m। तो 4m का मतलब क्या हुआ है कि 4 मोल्स प्रेजेंट इन ईच लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ईच लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 4 मोल्स तो हैं, लेकिन मेरे पास में टोटल मोल्स कितने हैं? 12 मोल्स हैं। तो अगर 4 मोल्स ईच लीटर में प्रेजेंट है तो टोटल मोल्स कितने हुए? 12/4 यानी कि 3। तो इसका मतलब मेरे पास में जो सॉल्यूशंस होगा वो लगभग 3 लीटर का होगा, ठीक। कैसे? सिंपल सा कि अब इसको भी फॉर्मूले से देखते हैं। मोल इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन l। तो मेरे पास में कितना दे रखा है? 4m दे रखा है,
और लीटर मेरे पास में मालूम नहीं मेरे को, यहाँ पे मेरे पास में देखें 12, और ये कितना है मुझे नहीं पता। तो मुझे L देखने के लिए क्या करना होगा, 12 मोल्स बाई 4 मोल्स। मैं इसको दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ, दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे, मान लीजिए इस मोल्स का भी मैं डिटेल ऐसे लिखता हूँ, मोल्स को 12 मोल्स अपॉन 4 मोल्स पर लीटर, 1 लीटर। तो अब ये लीटर तो ऊपर चला जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 3 से, ये मोल से मोल कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 लीटर। तो आपके पास में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 3 लीटर। ये इस तरीके से मोल कंसेप्ट बनता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कंसेप्ट्स को और देखेंगे।